हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स का तीसरा भाग। जैसे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी बोलते हैं उसको, है ना। तो सांख्यिकी में आता है चार चीजें, है ना। मतलब तीन ही आता है, प्रोबेबिलिटी तो उसका अलग ही है। तो स्टैटिक्स में तीन ही को मेन रखेंगे। ऐसे एक त्वरण भी आता है, तो त्वरण को भी देख लेंगे हम लोग, है ना। माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम लोग इससे पहले देख लिए हैं माध्य भी। माध्य को तीनों विधियां से निकालने के लिए सीख चुके हैं, है ना। कल्पित माध्य था जो माध्य में ही आता था, और बहुलक निकालने के लिए आज सीखेंगे। माध्यक तो सीख ही चुके हैं, है ना। माध्य, फिर माध्यक, उसके बाद आज सीखने वाले हैं बहुलक। ठीक है। तो बहुलक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, है ना। अच्छा से बोर्ड पे ध्यान दें और हर बात को ध्यान से सुने। ठीक है। देखते हैं हम लोग बहुलक को। ठीक है। देखिए, ऐसे हम लोग बहुलक का प्रयोग, बहुलक आखिर क्यों निकालते हैं हम लोग, है ना। मतलब बहुलक जो चैप्टर है ये क्यों बनाया गया। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये सारे चीज किस लिए बनाया गया है। माध्य हो गया और जो माध्यक है और बहुलक है, आखिर कोई लेसन जो बनाया वो लेसन को क्या सोच के बनाया होगा कि लाइफ में कहाँ पे काम आएगा इसका, है ना। तो माध्य का जो है बच्चा काम आता है हम लोग के जीवन में। लगभग मान के चलिए कि कोई चीज को लेना है या देना है, आयात निर्यात में हो गया, उत्पादन में हो गया, उपभोक्ता में हो गया, है ना। उपभोक्ता समझते कितना खपत हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सभी जगहों पे प्रयोग करते हैं हम लोग माध्य को। ठीक है। और उसके बाद हम लोग माध्यक को देखते हैं। तो माध्य को कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि योग्यता, मतलब वो किस योग्यता तक पढ़े लिखे हुए इंसान है उसको छांटना है, अनपढ़ को छांटना है, इस प्रकार से, है ना। तो माध्यक के माध्यम से छांटते हैं। उसके बाद मानसिकता, उसका मानसिक, ये चलो इसका मंद बुद्धि वाला इंसान है, ये तेज वाला है, ऐसे जो छांटते हैं ना हम लोग, ये माध्यक के आधार पे छांटता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ईमानदारी, गरीबी सब किसमें आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाता है माध्यक में। बहुलक का कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसका बच्चा हम लोग करते हैं ऋतु विज्ञान। ऋतु विज्ञान समझते हैं, मौसम के बारे में जानना, ये है ना, मौसम के बारे में। उसके बाद प्राणी विज्ञान हो गया। दैनिक जीवन में इसका बहुत सारी जो है ना प्रयोग है। दैनिक जीवन में ही इस सब का प्रयोग ज्यादा है स्टैटिक्स का। ठीक है। ये सब अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, बहुलक में। यानी मतलब संबंधित जो कहते हैं ना कि कितना ज्यादा आज संभावना है कि मौसम कैसा रह सकता है, कौन मौसम कितना दिन तक रहेगा, सबसे ज्यादा कौन मौसम रहता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं बहुलक में कैसा प्रश्न आता है, क्या है नहीं है, समझेंगे। कौन क्या कैसे बोला इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बहुलक, है ना। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड। ठीक है। इसको ऐसे हम लोग मोड को एम और ओ दोनों ले लेते हैं लेटर को, तो एमओ से सूचित किया जाता है, देख लीजिए, है ना। एम नॉट भी कोई कहता है इसको, लेकिन हम लोग एमओ सोचेंगे। ठीक है। माध्य को एमओ से सूचित करते हैं। इससे पहले माध्य को सूचित करते थे किससे, ए से, है ना, अरिथमेटिक मीन। माध्य को एम से यानी मीडियन, और बहुलक को सूचित करेंगे एम ओ से। ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोग जान ही चुके हैं। अब देखेंगे इसका डिफिनेशन कुछ है, परिभाषा क्या कहता है। सब कोई आप लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं इससे पहले कि डिफिनेशन जो होता है बहुलक का दम सिंपल, है ना। सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान को बहुलक कहते हैं। बस यही सीधा सीधा इसका डिफिनेशन था कि सर्वाधिक चर मान को ही, या सर्वाधिक बारंबारता को, अगर मान के चलिए कि वितरण आपको दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है वर्ग अंतराल वाला में, तो उसमें तो बारंबारता रहेगा। तो सर्वाधिक बारंबारता जो रहता है वो उसका मतलब, अब चर मान है तो सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान को तो नहीं ना ले लेंगे, वो तो वर्ग अंतराल रहता है। तो उसका कुछ प्रोसेस है, फॉर्मूला है, उसको देखेंगे। लेकिन मान लीजिए डायरेक्टली आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, तो उसको देख के कैसे पकड़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता है, जो बार बार आया है, वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए बच्चा क्या बोला गया है कि परिभाषा में किसी वितरण का बहुलक, मतलब समझे, कोई वितरण आपका दे दिया है, वितरण मतलब प्रश्न रहेगा, है ना।
और बोला है कि बहुलक वह चार मान है जिसके आसपास, है ना, चार मान सर्वाधिक केंद्रित हो या घनीभूत हो या भीड़ भाड़ लगैले हो। मतलब समझ रहे हैं, बोला गया है कि बहुलक हम लोग उसी को कहेंगे जो चार मान जो है ना, वो चार मान के आसपास को संख्या बहुत सारा है। देखो आसपास चार मान सर्वाधिक केंद्रित हो, वही चार मान, जैसे 2 4 4 8 सर ये सब का संख्या रहेगा, वो बहुत सारा रहेगा, तो वो कहलाता है हम लोग को केंद्रित जो रहता है बहुत सारा संख्या ना, वो संख्या देखेंगे काय गो है, वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक। या फिर दूसरे शब्दों में इसको देखो, या में दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि बहुलक वह चार मान होता है ना, जिसकी पूर्णावृत्ति संपूर्ण वितरण में सर्वाधिक बार होता है। मतलब समझिएगा कि वह चार मान होता है बहुलक जिसकी पूर्णावृत्ति यानी जो संख्या बार बार आ रहा हो। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या 2 आया एक बार, तो वो आगे चल के फिर आएगा, मतलब बार बार देखे कि सबसे ज्यादा यही बार रिपीट हुआ है, तो पूर्णावृत्ति और वो भी पूरे वितरण में हो, तब वो बहुलक होगा, सर्वाधिक बार होगा। इसीलिए ये इसको एक और शब्दों में कहेंगे, अर्थात जिसकी बारंबारता है ना सर्वाधिक होता है। मेन बात वाला जो है ना ये है कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसी को कहते हैं बहुलक, और इसे हम लोग एम ओ द्वारा सूचित करते हैं। तो बात तो समझ में आ गया होगा कि बहुलक किसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप छोटे प्रश्न को दम आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको दे दिया 2 3 4 है ना, 3 2 9 ऐसे करके कुछ भी, तब बताइए कोई कहेगा कि इसका बहुलक कितना है, तब गिने तो 1 2 2 3 को ना हो गया 2। अब बताइए एक से ज्यादा 2 को 3 है, 4 2 को है, लेकिन ज्यादा तो 3 है ना, 3 को 2 की संख्या कै गो है, 3 गो। इसीलिए कोई अगर पूछेगा कि बहुलक इस वितरण का कितना होगा, तो 2 होगा बच्चा, क्योंकि 2 की संख्या 3 बार है, बारंबारता इसकी ज्यादा है, पूर्णावृत्ति ज्यादा हो रहा था, इसीलिए आपका बहुलक इस छोटे से वितरण का 2 हो जाएगा। तो ये तो समझने के लिए था। अब हम लोग इसको बहुत ही आराम से समझेंगे, है ना, मिटारने वाला करने दिया है ना। चलो समझते हैं हम लोग आराम से। देखिए बच्चा, इसको तो हम हटा ही देते हैं। चलिए, तो आप समझ चुके हैं बच्चा क्या, बहुलक के डिफिनेशन। अब एक बात और समझिएगा, बहुत वीवीआई है इसका, समझिए। यदि चार मान समान बार आता है, समान मतलब होता है बराबर, है ना, तो समान बार आता है तो उस वितरण में बहुलक नहीं होता है। समझे बात को। अगर वो वितरण में चार मान समान बार आ जाए, चार मान एक गो 2 बार आ जाए, तो उसका बहुलक ना होता है। सीधा सीधा आप कह दीजिएगा कि उसका उस वितरण का बहुलक नहीं होता है। ये स्टार मार के लिख दिए थे, आप याद रख सकते हैं। अब बहुलक को बच्चा हम लोग 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए प्रकार 3 गो नहीं है, मतलब कह सकते हैं वो सरल वितरण से दम आसानी से, जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन होगा। और दूसरा होगा कि अवर्गीकृत, वर्ग नहीं, वर्ग मतलब होता है 10 से 20 20 से 30, उसको अवर्गीकृत में 3 4 5 ऐसे करके 4 मान दे देगा, ठीक है, उसको उस प्रकार के निकालने के लिए। और एक वर्गीकृत होता है। ये 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखने वाले हैं सरल वितरण के माध्यम से माध्य निकालने का तरीका। और जैसे कि हम सारा चीज बता ही चुके हैं कि अगर प्रश्न समावेशिक में रहेगा तो पहले अपवर्जी में आप चेंज करिएगा, तभी चाहे माध्य रहे, माध्यक रहे, चाहे बहुलक रहे, आप निकालिएगा। उसके लिए बताए थे कि निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए। उसके बाद आपको वो प्रश्न बन जाता है अपवर्जी में। और ऐसा कब करना है, जब वो समावेशिक यानी अनतिव्यापी में रहेगा तब। इस प्रकार के प्रश्न आपका दिया हुआ है, आप वीडियो में प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहले जो सरल वितरण द्वारा जो है, तो उसको देखते हैं बच्चा क्या करना होता है। आप हेडिंग देख के लिख सकते हैं
सरल वितरण, है ना। सरल वितरण में ज्यादा कुछ नहीं खास होता है बच्चा। आप एक ही चीज याद रखिएगा, सरल वितरण से बहुलक है ना निकालें। तो सरल वितरण में ज्यादा कुछ नहीं खास होता है। आप एक ही चीज याद रखिएगा। क्या रखिएगा? प्रश्न पहले देख लेते हैं छोटा सा कि सरल वितरण में आखिर प्रश्न क्या रहेगा, है ना। तो चलिए प्रश्न आपका है बच्चा सरल वितरण में कि देखिएगा 70, 80, 50 लिखा हुआ है प्रश्न, है ना। प्रश्न लिख देते हैं 70, 80, 50, उसके बाद 60, 70, 40, 40, उसके बाद है बच्चा, है ना 50, 90, उसके बाद है आपका 50, 30, ठीक है। हाँ 50, 90, 50, 30 समझ में आ गया। चलिए बच्चों इस प्रकार के प्रश्न है और बोल दिया गया है कि आप हमको आराम से बहुलक बताइए। क्या बताइए? बहुलक बताएं। देखते हैं हम लोग सरल वितरण न पढ़ रहे हैं तो सरल वितरण में आराम से देखेंगे हम लोग, है ना क्या है। तो ऐसा जब भी दिया हुआ रहेगा आपको एग्जाम में अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा और देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका बहुलक कितना होगा। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, है ना कि सर्वाधिक बारंबारता वाले क्या चार मान, बस यही एक आंसर हो गया। सर्वाधिक बारंबारता वाला चार मान ही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो बच्चा यहाँ पे 70 कई बार आया है। आप इसको अगर बनाइएगा तो शॉर्टकट में छोटा सा हम कर दें, एक दने चार मान लिख दो, है ना, और एक दने बारंबारता लिख दीजिए, है ना क्या बारंबारता। और देखिए तो बबुआ जना तो नहीं रहा होगा नीचे तक। तो खैर आप समझ जाइए ना कि ऐसे है, कैसे है। मान के चलो कि चार मान हो गया और ये बारंबारता हो गया आपका बचवा। और चार मान में देखिए तो सबसे कम इसमें कौन है? तो 40 है, 30 है ना बच्चा। चलिए 30 है ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद 40 है, फिर 50 है, फिर 60 भी है बच्चा, फिर 70 है और बाद में 80 है नहीं है, हाँ है 80 है, फिर 90 भी है लेकिन 100 ना है। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे तो हम लोग कर ही ले सकते हैं। 30 बताइए कै गो है इसमें? 30 एक ही गो है तो एक लिख देंगे, समझ रहे बात को। उसके बाद 40 कै गो है बच्चा? एक ही गो है तो यहू एगो लिख देंगे। 50 1 2 3 गो है तो 3 लिख देंगे बच्चा। ओकर बाद 60 कई गो है? तो एक ही गो है। 70 भी एक ही गो है। अच्छा हाँ 2 गो है तो 2 गो लिख देंगे। उसके बाद 80 आपका भी एक गो है, 90 भी एक ही गो है ना। तब बचवा डिफिनेशन में देखिए क्या बोला है, सर्वाधिक बारंबारता वाले चार मान को बहुलक कहेंगे। तब बताइए तो सर्वाधिक बारंबारता केकर है? एक है, दो है, तीन है, तो सबसे ज्यादा तो 3 ना हुआ। अब एक चार मान को ना कह रहे हैं, देखिए चार मान को कहते हैं बहुलक। तो एक चार मान कौन है? 50 है। तो यहाँ हम लोग कह देंगे सर्वाधिक बारंबारता, है ना। यहाँ आंसर में लिखेंगे तब सर्वाधिक, है ना बारंबारता 3 है ना, जिसका चार मान 50 है ना। इसीलिए आप कह सकते हैं बहुलक बराबर कितना? 50 बच्चा। यही आपका आंसर होता है। तो ये आपका दम सरल वितरण से, दम सरल के मतलब होता है दम इजी, क्या दम आसान। तो आप सरल वितरण को आप अच्छा से समझ चुके हैं। इसको पहले आप
नोट करने का मन है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं बच्चा यहाँ तक। अब आपको अवर्गीकृत वाला देखेंगे हम लोग, कैसा वाला बच्चा? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण, ठीक है। चलिए, इसके लिए आपको अभी तो बताए किए थे, लेकिन प्रश्न मान के चलो कि 4 मान में दे देगा और नीचे बारंबारता भी दे देगा। ठीक है, दम इजी है, ये भी घबराना नहीं है। 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 भी है, 7 है, 8 तक है बचवा, है ना। चलिए, इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है दिया हुआ रहेगा, और इसकी बारंबारता आपको दे दिया है 6 4 9 6 13, और उसके बाद 7 2 है। चलिए बच्चा, देखते हैं इसका कितना होगा बहुलक। समझिए, अभी वाला में हमको सरल वाला में सिर्फ आंकड़ा ऐसा ही दे दिया था, उसको हम लोग पहले गिने कि कौन कितना ज्यादा है। आज वाला में क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि बस जैसे सजाए थे हम, अब क्या करना है कि हमको सजा हुआ दिया हुआ है, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस देखना है कि सबसे ज्यादा इसमें बारंबारता कौन है। तो देखिए तो बच्चों, सबसे ज्यादा बारंबारता तो 13 ही है, तक कह ना सकते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता क्या है, बारंबारता 13 है, जिसका 4 मान कितना है बच्चा? 4 मान 6 है ना बच्चा। तो जब 6 है तो हम कुछ कहना है ना, कह देंगे कि सॉरी माध्यक लिखा रहा था, है ना, अभी बहुलक ना पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुलक बराबर क्या है, हो गया आपका, यानी बहुलक को आप MO भी कहते हैं, यानी कि बहुलक 4 मानवे को कहते हैं, तो आपका 6 हो गया। ऐसा ना समझ जाना कि 4 मान ही ज्यादा है, तो सॉरी बारंबारता ही ज्यादा है तो वही आंसर हो जाएगा 13, गलत बात। बारंबारता ज्यादा पकड़ना है, लेकिन उसका 4 मान उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए, ये आपको अवर्गीकृत बारंबारता था। ये सब में कोई दम नहीं है, आपको जब भी एग्जाम में देगा तो ऑब्जेक्टिव में ही देगा। अभी जो दमदार प्रश्न आने वाला है वो अब इधर हम लोग समझेंगे, इसको हटा देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, तो समझने के लिए था, दिक्कत क्या रहेगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चा बहुत ही अच्छा वाला, जो आपको बहुत ही काम आएगा, है ना। देखेंगे क्या है जो काम आपको आएगा। चलिए बच्चा, अभी जो है हम लोग वर्गीकृत पढ़ने वाले हैं। क्या? देखिए, वर्गीकृत बारंबारता वितरण, इस समझ जाइएगा, बारंबारता वितरण, ठीक है। चलिए, अब आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा बारंबारता वितरण, यानी कि कहे तो वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ रहेगा, और उसको हम लोग के फॉर्मूला के साथ साथ पूरा बनाना है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चा, कुछ कुछ मेन बातें हैं जिसको समझ लेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? तो सुनिएगा, हम लोग जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा ना, तो एगो चीज हम बता देते हैं, है ना। क्या बताना है? देखिए, एक में 2 बात आता है, एगो प्राक बहुलक, एगो उत्तर बहुलक। समझिएगा, देखो इधर साइड में हम कह देते हैं प्राक बहुलक, है ना, और एक ठो आता है उत्तर बहुलक। उत्तर बहुलक ये क्या होता है, ये तो नहीं समझ में आ रहा होगा। प्राक बहुलक कहा जाता है बच्चों प्री मॉडल क्लास, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्री मॉडल क्लास, प्री मॉडल क्लास, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे नीचे वाले को पोस्ट मॉडल क्लास,
उत्तर वाला को क्या पोस्ट मॉडल क्लास कहेंगे, है ना। चलिए, तो कहते किसको है ये समझिए, पहले मेन बात ये ना है समझना। मान के चलो एक शॉर्टकटली हम बता देते हैं प्रश्न, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से प्रश्न रहता है ना दिया हुआ। चलिए हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, है ना, प्रश्न इधर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपका वर्ग अंतराल लिख दिए हैं बच्चा, और पता भी है कि बारंबारता भी ये रहता है टेबल साथ में। चलिए अब एकरा में आप हम लोग को ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता है। प्रश्न तो हमेशा क्षैतिजे में रहता है, जब हम लोग बनाते हैं तब ले लेते हैं क्या उदाग्र में खड़ा कर देते हैं सिर्फ उसको बस। तो इसमें मान के चलिए कि 0 से आपको देवल रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बात समझ में आ रहा है, 30 से 40, 40 से 50, आपको ज्यादा तक भी रह सकता है ना। प्रश्न इस प्रकार से आपको हमेशा एग्जाम में आएगा। अब बारंबारता भी इसके साथ इसको दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए 8 दिया हुआ है, 12 है, और कितना है 6 है, 15 है, 17 है, 7 है बच्चा, 7 है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से है, और इसको अगर आपसे कोई बहुलक पूछे तब तो बना ही लीजिएगा। पूरा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका, ठीक है। समझिएगा, प्राक बहुलक और उत्तर बहुलक किसको कहते हैं, ये आप लोग के लिए एकदम नया लग रहा होगा, है ना। तो प्राक बहुलक उसको कहेंगे बचवा जो बहुलक वर्ग चुना जाएगा तो कैसे चुनाएगा, तो हम बताए हैं कि बहुलक निकाले में एक एक तो मेन बात है ये है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो आप तो बहुलक वर्ग पहले चुन लीजिए कि कौन होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है बचवा, 15 का है। तो मतलब तो आपको पता चल गया कि बहुलक वर्ग पता चल गया है कि सारा कहानी हमने के किससे चलेगा, 30 और 40 से चलेगा। बहुलक वर्ग पता चल गया कि हमारा कहानी ज्यादा इसी से चलने वाला है, ज्यादा का मतलब उसी से सॉल्व होवे करेगा प्रश्न। अब हमको जो बात समझना है कि प्राक बहुलक और उत्तर बहुलक ये क्या होता है समझिएगा। प्री मतलब होता है प्रथम, यानी आगे आप समझ सकते हैं। तो सुनिए, ये बहुलक वर्ग चुनाइल है दोनों मिलके, तो एक पहले वाला जो वर्गवा है बच्चा 20 से 30, समझिएगा इधर देख रहे जो चुना गया है ओकर पहले वाला जो वर्ग रहेगा ना, ओकरे कहते हैं हम लोग प्राक बहुलक। क्या कहेंगे, प्राक बहुलक बचवा, बस इतना ही आप समझिएगा। और आपको उत्तर बहुलक ओकरा कहा जाता है जेकर बाद में आता है बच्चा, तो इसको क्या कहेंगे लोग, उत्तर बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर बहुलक। बस यही तो बातें हैं, एक से ज्यादा कुछ है ये नहीं है। तब मेन हम लोग की सबसे पूछता है, हम लोग सीधा सीधी यही बताना था कि प्राक बहुलक क्या होता है और उत्तर बहुलक। तो हम लोग तो ये समझ गए हैं कि कोई प्राक बहुलक हम लोग से पूछेगा तब बहुलक बताएंगे हम लोग एकरे से ना। अब पूछ देगा कि प्राक बहुलक बताए तो फिर तो एकरा से बताए पड़ेगा, और उत्तर बहुलक एकरा से बताए पड़ेगा। तो हम लोग की इतना यहाँ 10वां में नहीं पूछेगा ना, हम लोग के सिर्फ बहुलक पूछेगा। लेकिन थोड़ी सी नॉलेज बता दिए जो नहीं जानते थे वो, कि प्राक बहुलक कहेगा तब बचवा जो हम लोग लेते हैं एल और क्या क्या जो भी मान लेते हैं, एकरा से जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इससे। और उत्तर बहुलक पूछता तो हम लोग सारा चीज एकरा से लेवे लगते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अभी समझ में नहीं कुछ आया है, खाली हाँ बोल देते हैं, अभी पूरा समझाएंगे था ना। तो देखिए था क्या करना है बाबू, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो सिर्फ बहुलक, प्राक और उत्तर अभी निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बहुलक निकालने के लिए जो कुछ होता है फॉर्मूला, उसको देखेंगे। बहुलक निकालने का फॉर्मूला एक होता है, आराम से देखिएगा और समझिएगा, सुनिएगा बच्चा। बहुलक यानी सूत्र बता रहे हैं, बहुलक यानी MO बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है ना, L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा, है ना, 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 बच्चा और इंटू I होता है। ये आपका 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 क्या कहते हैं, बहुलक हो गया, है ना। बहुलक बराबर
फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि हम लोग चुनाव कैसे करेंगे, कि एल कहाँ से लेंगे, एफ किसको कहेंगे, F-1 किसको कहेंगे और F1 किसको कहेंगे। ये सब तो बहुत समझने वाली बात है। तो देखिए F1 और F-1 और F1 वो प्राक बहुलक और उत्तर बहुलक से ही पता चलता है। तो सारा चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से कि एल जो है आपका बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है कि उच्च सीमा। तो आपका निम्न सीमा होता है, जैसे माध्यक में लेते थे, है ना। तो वहां पे लिखते थे माध्यक वर्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। क्या होता है, निम्न सीमा एल होता है। चलिए अब एक में अगर ई चुनते तो निम्न सीमा 30 ना हो जाता, हो जाता। उसके बाद एगो आया है एफ ओ, तो एफ ओ कहा जाता है बचवा, है ना, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता। तो बच्चा बहुलक वर्ग की बारंबारता यही ना चुना गया 15, तो एफ तो हो गया 15। अब एगो आता है नया चीज -1 यानी F-1, तो इसको कहते हैं बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की क्या। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, बहुलक वर्ग के इसको हम लोग कहेंगे प्राक बहुलक जो चुने ना, यानी कि जो बहुलक वर्ग चुने थे ओकरा से पहले वाला के बारंबारता को लेते हैं, ठीक ना। तो प्राक बहुलक की बारंबारता अर्थात हम लोग कह सकते हैं उसको क्या, कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बात बस यही है। F1 जिसे माध्यक में बड़का एफ लेते थे ना, तब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता लेते थे। यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता ले लेंगे। ठीक पहले वाला मतलब ठीक पहले वाला वर्ग का। तो बहुलक वर्ग की ठीक, है ना, पहले वाले वर्ग की क्या लेंगे, बारंबारता, है ना। यही इसका क्या कहलाता है, F-1। और F1 खाली क्या कहलाएगा, तो बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाले, है ना, वर्ग की बारंबारता। बात समझ में आया, यानी कि ये ठीक पहले वाला अव्वल में ठीक बाद वाला में लेना है। यहाँ पे यही चीज नया है। और आई तो आप लोग के पता है, ये है कि क्या होता है बहुलक वर्ग की, वहां पे माध्य पढ़ते थे तो माध्यक वर्ग बोलते थे। यहाँ बहुलक वर्ग की, है ना, लंबाई हो जाता है। बस बच्चा इतना ही बात यहाँ पे है। अगर इतना आप जान गए हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अब जान ही गए, है ना, जना दिए तो जानिएगा नहीं। तो देखिए आपको इसकी पूरा बात इसमें हो गया। अब हमको उसको जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे दम आराम से। तो इतना जो भोकड़ा भोकड़ी कर दिए हैं उसका बहुलक निकालेंगे कैसे। तो देखिए हमको बहुलक निकालना ही प्रश्न का क्या बोला था, बहुलक निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। सॉल्यूशन इधर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इतना में आ जाना चाहिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एल क्या होगा, है ना, एल वगैरह सब निकालेंगे ना। तो बताइए एक में सबसे ज्यादा लिख देते हैं सर्वाधिक, चुनाव करना है ना, सर्वाधिक बारंबारता कौन है बताओ तो, सर्वाधिक बारंबारता 15, जिसकी बहुलक वर्ग कितना है, जिसकी बहुलक वर्ग, है ना, आपका 30 से 40 है बचवा, है कि नहीं। जब 30 से 40 है ये है तब कौन सी रहा दिक्कत। बस एल के मान निकाल दीजिए ना। एल कितना है देख लीजिए, 30-40 में 30 हो जाएगा। अरे निम्न सीमा अभी लिखल है देख लो, एल हो गया निम्न सीमा। अब एफओ चाहिए तो एफओ बताइए बहुलक के वर्ग ना हो जाता, तो बहुलक वर्ग कितना है का 15। अब F-1 चाहिए तब बोला एक से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 6 है। और F1 खाली तब बोला कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो 7 है कि नहीं। अब आई तो आप लोग के है ये है पता बचवा, कैसे पता है तो डिफरेंट देखिए ना 10 का है।
हो गया। अब हमने के बहुलक वाला फॉर्मूला पे रख देंगे, एकदम आराम से बना लेंगे। देखिए लिखेंगे बहुलक बराबर यानी एम ओ बराबर क्या, एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटा 2FO माइनस एफ माइनस वन, है ना, माइनस F1 और इंटू आई। यही ना है बच्चा। अब समझिएगा तब आराम से, है ना। एक स्टेप और चल लेते हैं। देखिए बच्चा, एल का मान तो हम छाटे हुए हैं 30 है, प्लस एफओ का मान 15 है और माइनस 6 है, काहे कि एफ माइनस वन 6 है। अब बाटा तनी ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि 30 से सभे में लपेट दीजिएगा बाटा एक एक में। बाटा हमेशा एफओ माइनस एफ वन में रहेगा और आई मतलब सब में गुना है, खाली एल छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे 2FO तो 2FO मतलब 15 माइनस एफ माइनस वन 6 फिर माइनस F1 खाली 7 है और इंटू आई मतलब 10। अब इधर नहीं नीचे दिखेगा तो इधर थोड़ा सा आके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा बचवा, हमने के एमओ ही ना निकालना है यानी बहुलक। आप 30 के 30 वैसा ही छोड़ दो। अब बताइए 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, 9 6 15 होता है तो 9 बचेगा। और बटवा आपका 15 दूनी 30 हो गया और 6 और 7 माइनस में है तो 13 हो जाएगा। अब 30 में से आप 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 17 आपका बच गया बच्चा। और इंटू में 10 था। तो आपको अब ज्यादा कुछ सोचना है, 9 दहा के 90 तो 30 प्लस 90 बट्टा बट्टा यहाँ खाली 17 बाबू। ठीक है ना, एक में कर देगा नहीं। अभी 17 में 90 से सॉरी 90 में 17 से भागा दे दीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा बाबू। देखो कैसे आवेगा, 90 में 17 से भागा देंगे तो 17 बचे 85 तो आपका आ गया 5 बच जाएगा, है ना, 5 बचेगा तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट। तो 17 तिया, है ना, 17 दूनी 34, 17 तिया ज्यादा हो जाता है ना, तो 17 दूनी लगा देंगे तब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मान के चलो ना, है ना। चलिए तो 30 पॉइंट आ गया आपका 5 पॉइंट मतलब सॉरी 30 प्लस 5.2, एक मतलब आंसर आपका जो आने वाला है 35.2, है ना। और लगभग आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इतना आप आंसर बहुलक का आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लिए बच्चा यही इतना कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है और आप मैट्रिक एग्जाम 2023 में आसानी से आप बहुलक से प्रश्न आएगा तो आप 5 नंबर का पूछे या 2 नंबर का 3 नंबर का आसानी से बना सकते हैं। तो इतना को समझेंगे, इसके बाद अभी तुरंत एक और चीजें बताना है, अभी पूरी के पूरी खत्म ना हुआ है तो जल्दी से नोट करें। तो बच्चा देखेंगे, इससे पहले तो सारा चीज उतार ही लिए आप लोग, देख भी लिए समझ भी लिए। अभी बहुलक में एक छोटी सी बातें और बचा हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं यार, और उसके बाद लगभग कह सकते हैं कि बहुलक आपका खत्म हो जाएगा पूरा बेसिक के साथ। और आप सिंपली अपना क्वेश्चन को बनाइएगा, एक्सरसाइज का आराम आराम से बनाना है, घबरा के नहीं। ठीक है, तो देखिए तो थोड़ा सा एक चीज और देखना है। मान के चलिए बच्चा कि आपको ना ऐसे आंकड़ा वाला दिया हुआ रहेगा प्रश्न और ना ही हाँ इस प्रकार के प्रश्न ना दिया हुआ रहेगा और ना ही आपको 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग अंतराल करके दिया हुआ रहेगा और ना ही 4 मान करके रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों डायरेक्ट आपको माध्य और बहुलक ऐसा कुछ दो गो देगा इसमें से और एक चीज पूछ देगा, जैसे माध्य दे देगा और कहेगा बहुलक बताएं, या बहुलक और माध्यक दे देगा और कहेगा कि माध्य बताएं। या मान कह रहे हैं ना, देखिए हम क्या लिखे, माध्यक और बहुलक में संबंध है ना, यानी 3 गो में से 2 गो कोई दे देगा और एगो पूछ देगा डायरेक्ट दम, समझे। तो उसके लिए सुनिएगा बाबू, एक व्यक्ति थे, है ना, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन, क्या नाम लिख देते हैं, प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर समझ लीजिए, शॉर्ट में लिख दिए है कार्ल पियर्सन, है ना। ये जो व्यक्ति थे कार्ल पियर्सन, है ना, कौन वाला ना, यही वाला कोई वाला ना रहे ना, है ना, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला को स्थापित किए
मतलब बनाए सोच समझ के, बहुत ही समझदारी से, है ना। और अच्छा भी समझदार इंसान थे। देखे तो नहीं है, आप लोग देखे होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए बच्चा, ये एक फार्मूला दिए थे तीनों के संबंध में कि आपसे जो पूछेगा आप आराम से बना लीजिएगा। कैसे दिए थे? तब बोले कि बच्चा आप माध्य, है ना, में से बहुलक को घटा दीजिए। क्या करिए? घटा दीजिए और बराबर कर दीजिए। पता है कोची से? 3 गुना रह दीजिएगा माध्य माइनस कोची में, माध्य माइनस माध्यक के 3 गुना से। कोची बोलल गया ना कि माध्य में से जब बहुलक घटाइएगा तो माध्य और माध्यक के अंतर का 3 गुना होगा। समझ रहे बात को? ऐसे ये फार्मूला बतावल गया। आपको पता है जब इंग्लिश में लिखेंगे मतलब डिनोटेड करके, तो माध्य को ए से हम लोग सूचित करते हैं बच्चा, और बहुलक को एम ओ से करते हैं, और बराबर करेंगे तो 3 माध्य फिर है तो ए माइनस एम। ये आपका सूत्र प्राप्त होता है कार्ल पियर्सन के द्वारा। तो बच्चा ये आप समझिएगा अच्छा से। अब इस तीनों में से कोई एगो परफेक्ट तो है नहीं, तो एक एक करके कैसे निकालेंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ हमको माध्य चाहिए, क्या चाहिए? माध्य यानी ए चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस एम, है ना। और उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से कोची में प्लस में एम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ से कोची मिल गया, माध्य मिल गया बच्चा। अगर आपसे क्या पूछ दिया जाए कि नहीं हमको बहुलक चाहिए, तो एमओ को रोक लेंगे, ए को उधर भेजेंगे तो 3 इंटू ए माइनस, देखिएगा ध्यान से, है ना। ऐसे एक तरीका से अभी और कर सकते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या रखो? धैर्य। देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, समझ लीजिए अच्छा से। देखिएगा, आप इसको ऐसे कह सकते ए माइनस एमओ, गुना करिएगा तब 3 ए माइनस 3 एम ना होगा? होगा। ए को ए के तरफ कर दीजिए तो देखिए तो 2a हो जाएगा, घटने के बाद उधर जाएगा था, है ना। 2a और इधर हो जाएगा तो माइनस की प्लस में 3m माइनस एमओ हो जाएगा बच्चा। देखिए कैसे a उधर गया तो माइनस में a हुआ तो 3 में से a को चल गया तो 2 को a बचा, आई वाला बेचारा के इधर लाया था प्लस में हो गया बेचारा माइनस में एमओ, वैसा ही था। तो अभी रुक जाओ, एकरा में से हमने सिर्फ और सिर्फ a निकालेंगे, तो a को रोकेंगे तो 3m माइनस एमओ, है ना बच्चा। और बट्टा आपका कितना 2, यानी कि ये आपका माध्य बराबर एक्यूरेट जो है ना फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। माध्यक रहेगा और बहुलक रहेगा तो आप माध्य ऐसे निकाल लीजिएगा। दूसरा तरीका से इधर आप समझो, अगर आपसे पूछ दिया नहीं हमको चाहिए माध्यक चाहिए यानी एम चाहिए, तो एम के लिए देखिए क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, 3m ना है तो 3m को हम लोग एक जगह रख लेते हैं। देखो तो एमओ इधर आ जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए ई वाला से इथीरियम रोके, इसको इधर लाएंगे तो इधर पहले से तो ऑलरेडी है ये है 2a, और ये आएगा इधर तो प्लस में एमओ ना हो जाएगा। नहीं बात समझे? एमओ हो गया ना जी? नहीं समझ में आया? ये है पे इधर आया और इधर चल गया, माइनस में एमओ था तब कुछ में हो गया प्लस में। अब एम को रोक लीजिए तो 2m प्लस एमओ और बट्टा में 3। इस प्रकार से आपको कुछ मिल गया, माध्यक भी मिल गया। अब एगो लास्ट में क्यों चीज बच गया है एमओ, तो एमओ निकालने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना है, एक खाली उठा के इधर लेके आ जाओ तो प्लस में हो गया एमओ। अभी रहेगा बेचारा 3m हाई पे, खाली 2a को उधर कर दो तो माइनस में 2a हो जाएगा। अब तो ज्यादा कुछ इधर उधर करना ही नहीं है। तो आपको सिंपल सिंपल बहुलक का एक और बहुत बेहतरीन फार्मूला जो प्राप्त हुआ वो हुआ कि 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना के अंतर को बहुलक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे माने जाने नाम इनका बड़ी कम सुने हैं, तो आप कह सकते हैं सिर्फ कि माने जाने दोनों, ठीक है। कार्ल पियर्सन नाम के गणितज्ञ ने ऐसा फार्मूला को दिए थे। तो ये आपका था माध्य माध्यक बहुलक तीनों में संबंध। तो इसको आप लोग देख लीजिए, है ना, उतार लीजिए भी। इस पे हम लोग एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है।
देखिएगा एक प्रश्न, देखिएगा यही फॉर्मूला पे है ना, कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया जो है ना, किसी वितरण के लिए बच्चा, देखो प्रश्न है कि किसी वितरण के लिए माध्य माध्यक और बहुपद है ना, सॉरी, माध्य माध्यक और बहुलक एक दूसरे के निकट है ना, तो सब एक दूसरे के निकट है मतलब सब संबंधित है, संबंध मतलब संबंधी होता है। तो इसमें ए मतलब क्या, माध्य दिया हुआ है आपका कितना बचवा, एक है ना 15.6, और क्या दिया हुआ है आपका एम कहे तो माध्यक दिया हुआ है 15.73। तो पूछल गया है कि हमरा बहुलक बता दीजिए, क्या बता दीजिए, बहुलक बराबर व्हाट ना बता दीजिएगा। अभी न बता लीजिए बहुलक वाला फॉर्मूला कैसे, तो देख लीजिए आराम से ना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। बहुलक बराबर यानी एमओ बराबर बताओ क्या बताए, 3 गुने एम मतलब माध्यक माइनस 2 गुने ए मतलब माध्य। का है जो पूछेगा वही ना बाहर रखेंगे। तो देखिए तो 3 गुने एम कितना है 15.73 है, माइनस 2 गुने ए कितना है 15.6 है। बात समझ में आ रहा होगा। अब गुना कर दीजिए 3 से और 2 से और घटाओ कर दीजिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 3 और 1 4, यानी कि 47.19 माइनस, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कितना 31.2। अब घटाओ कर लो, 1 15 पॉइंट कितना हो गया बच्चा 99, आपका बहुलक बराबर हो गया। तो ये सिंपल सा संबंधी है जो आप अच्छा से बना सकते हैं। कोई गड़बड़ है, आपका बहुलक यहाँ से निकल गया, तो इस प्रकार के प्रश्न को भी अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लो।